श्री कृष्णा, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास के 23वें अध्याय की पावन कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं। राजा दृढ़धर्मा ने मुनियों में श्रेष्ठ के दीनों पर दया करने वाले पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप मुझसे कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले। इस प्रकार पूछने पर, राजा दृढ़धर्मा से पूछने पर अत्यंत प्रसन्न होकर के मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने हंसते हुए विनीति में अत्यंत नम्र होकर के राजा दृढ़धर्मा से कहा। वाल्मीकि जी बोले, राजाओं में सिंह सदस्य हृदय वाले, पराक्रम करने वाले, पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के पाप जीव के दूर हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा सुनने में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला, पशुपुत्र से युक्त, चतुरंगनी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान, उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जानने वाली, पतिव्रता, महान, भाग्यवती, भगवान की भक्ति करने वाली, और उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा। बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त मुनि को देखा और देखकर पृथ्वी पर दंडवत रूप से प्रणाम किया, विधिवत उनकी पूजा की और भक्ति से आसन देकर के मुनिश्रेष्ठ को बैठाला और सम्मुख बैठ गए। विनय से नम्र पूर्वक निवेदन करने लगे। मुनिश्रेष्ठ से कहा, राजा, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ और आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा ग्रह भी सफल हो गया, जो आप कृष्ण के सेवक आज मेरे घर में पधारे। आप कृपा करके ये देख करके बताएं, ताप पुंजस से युक्त हो, आपको हाथी घोड़े रथ समस्त पृथ्वी में समर्पण करता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है जो मैं ना दे सकूं। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है, जो कौड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन ब्राह्मणों वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, वह दिन उसका विफल हो जाता। ऐसा वेद को जानने वालों ने कहा है। जो कोई द्विजातीय विष्णु भक्त हो, उसके सब पुण्य है, उसका वाणी मन कर्म में सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझसे गर्ग गौतम सुमंत ऋषि ने कहा। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक तारागण की प्रभा रहती है, और जब वैष्णव ब्राह्मण नहीं होता है तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए। अगस्त मुनि बोले, हे चित्रबाहु, हे महाभाग, हे राजन, तुम धन्य हो, ये सब प्रजा धन्य है जो वैष्णवों की आप रक्षा करते हैं। जो वैष्णवों का ही हो उसके राज्य में वास नहीं करना। शून्य वन में वास करना अच्छा होता है, परंतु अवैष्णव के यहाँ पर वास नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण वैष्णवों में रहित निंदनीय होता है, जैसे दांत के बिना हाथी और बिना पंख के पक्षी, दशमी तिथि, द्वादशी तिथि और एकादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव सहित जैसे कुश संध्या, तिलहीन, तर्पण, वृत्ति के लिए देवताओं की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जो श्री कृष्ण के चंद्रों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों से राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा भी हमेशा सुखी रहती है। राजन, जो तुमने मेरे से कहा है, इसीलिए मेरी दृष्टि सफल हो गई। भगवत भक्ति आपके साथ बात करके आज मेरी बुद्धि भी बढ़िया हो गई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया है, तुम्हारा कल्याण हो। श्री नारायण कहते हैं, इस प्रकार कह करके जाने की इच्छा करने वाले मुनि अगस्त को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त मुनि बोले, हे शुभे, तुम सदा सौभाग्यवती हो और पति की सेवा करती हो। गोपी जन वल्लभ भगवान कृष्ण की भक्ति तुम्हारे अंदर निरंतर बनी रहे। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त मुनि वहां से विनम्र पूर्वक सिर को नमा करके अंजलि को बांध करके चित्रबाहु राजा ने फिर कहा। चित्रबाहु बोले, हे विप्रेंद्र,
विपुल लक्ष्मी कैसे हुई, निष्कंटक राज्य कैसे प्राप्त हुआ, यह मेरी इतनी सुंदर पतिव्रता स्त्री मुझे कैसे प्राप्त हुई, कौन सा मैंने पुण्य किया था, है विप्रेंद्र, यह आप मुझसे कहिए, मैं आपकी शरण में हूं। श्री नारायण कहते हैं, इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त ऋषि एकाग्र चित्त होकर के राजा श्रेष्ठ चित्रबाहु से कहने लगे। अगस्त मुनि बोले, हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म के चरित्र को मैंने देख लिया है, इसीलिए इतिहास कहता हूं, आप उसको श्रवण करिएगा। सुंदर चमत्कारपुर में जाति में हिंसा करने वाले मणिग्रीव कर्मधारी तुम हो। तुम नास्तिक दुष्ट चरित्र वाले, दूसरी की स्त्री को हरण करने वाले, कृतज्ञ, शिष्टाचार से रहित, एवं तुम्हारी यह जो स्त्री है, यह पूर्व जन्म में स्त्री यह भी थी, और यह कर्म मन वचन से सदैव पति की सेवा में तत्पर रहती थी। पतिव्रता महाभाग धर्म में प्रेम करने वाली मनस्विनी, इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं रखा। पाप कर्म करने वाला तुम्हारा जाति बांधवों को त्याग दिया तुमने। क्रुद्ध होकर के राजा ने सब उत्तम धन ले लिया, और जिस समय जो कुछ बचा वह अवशेष धन था, उसको तुमने जाति वालों को भी दे दिया। तब तक समय धन के चले जाने पर तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश हो जाने पर मन मलिन हो गया तुम्हारा, और पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार तुम लोगों से तिरस्कृत होते हुए एक निर्जन वन में जाकर के रहने लगे। हे पतिव्रत, हे महिव्रत, हे राजन, वन में जाकर के अनेक प्रकार के पशुओं को मार करके अपनी रक्षण तुमने किया। इस प्रकार स्त्री रहित सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठा करके मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्पों और मृगों को भरे हुए वन में गया। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नामक महामुनि दिशा ज्ञान के कारण व्याकुल हो गए थे। उनको दिशा का ज्ञान नहीं रहा और वो व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न के समय तृष्णा से अत्यंत पीड़ित होकर के जब वह गिर करके मरणासन्न हो गए, उस समय रास्ते में भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देख करके तुमको दया आ गई, और उस ब्राह्मण को उठा करके और उसको साथ में लेकर तुमने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री और पुरुषों ने एक मुहूर्त में, और उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्य अवस्था को प्राप्त हो गए। जब पति और पत्नी तुम दोनों ने मिलकर के उनकी सेवा की तो वह चेतना से मुक्त हो गए। आश्चर्य करने लगी कि मैं यहाँ कैसे आ गया और उसके वन के बीच में मैं कैसे चला गया था। श्री नारायण कहते हैं, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि सुंदर तालाब है, उसमें कमलिनी और पुष्प से सुगंधित शीतल जल भरा हुआ है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करें और सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। मुनि श्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करके स्नान इत्यादि करिए। अगस्त जी बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान होकर के मणिग्रीव का वचन सुनकर के तृष्णा से व्याकुल हो उठा। मणिग्रीव की भुजा फड़क उठी, भक्षस्थल शोभित हो गया। तालाब के तट पर जाकर के बैठ गए और बट की छाया में बैठ करके क्षण मात्र विश्राम करके स्नान करके नित्य क्रिया करके वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण करने के लिए सुंदर शीतल जल मंगा करके बट के मूल भाग में आकर के पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया, अतिथि का स्वागत सत्कार किया और विनम्र पूर्वक ये वाणी बोले। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम में पधारे। आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। ब्राह्मण से कह करके मन प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, अरे ओ प्यारी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं उन आम्र फलों को तुम जल्दी से लाओ और ला करके इन प्रभु को वह कंदमूल फल समर्पित करो। इस प्रकार स्त्री पति आपस में उन सुन करके फलों को ला करके और ब्राह्मण ने सामने रख दिया। मणिग्रीव मुनि ने श्रेष्ठ ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, इन फलों को स्त्री के सहित ग्रहण करो और आप कृतार्थ हो। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता, तुम कौन हो, सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करना चाहिए। सो ब्राह्मण ने उस राजा और रानी से इस तरह से कहा। मणिग्रीव बोला, मैं
शूद्र जाति में सज्जनों से और जाति वालों से अपने बांधवों को त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचनों को सुनकर के महात्मा उग्रदेव ने फलों को खाया और बाद में जल पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठा देख करके मणिग्रीव उग्रदेव के पैरों को गोदी में लेकर के उनके पैरों को दबाने लगा। मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन वन में जल रहित हिंसक जंतु भरे हुए पड़े हैं। और उग्रदेव बोला, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ और इस समस्त रास्ते को न जानने के कारण जंगल में मैं भटक गया था और थकावट हुई। जल की इच्छा करते हुए मैं गिर पड़ा, मरणासन्न हो गया था। बाद में तुमने मेरे प्राणों को दिया है। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री और पुरुष ने मेरे दुख का आश्रय, मेरे दुख को दूर किया है। उस दुख को मुझसे कहो और उस दुख को भी मैं दूर करूंगा। अगस्त मुनि बोले, इस प्रकार उग्रदेव के वचनों को सुनकर के अपनी स्त्री के सामने मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना को सुनकर के दरिद्रता के समुद्र में पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल स्वरूप का वृत्तांत सुना दिया। आगे की कथा हम पावन प्रसंग में सुनेंगे। आज की कथा 23वें अध्याय की हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार का कोई पूजन पाठ या अनुष्ठान से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप संपर्क करेंगे। पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।